वर्षों पुरानी भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का महत्व देश ही नहीं अब तो विदेशों में भी बढ़ता जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है संध्या मेडिसिटी। अपने इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संध्या रमन आधार फाउंडेशन द्वारा एक कन्वोकेशन सेरेमनी व आयुर्वेद समारोह का सफल आयोजन रेडिसन ब्लू होटल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा धन्वंतरी भगवान की पूजा व दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में कई बाहरी राज्यों के डॉक्टर्स व स्टूडेंट्स भी सम्मिलित हुए। आए हुए मेहमानों का स्वागत फाउंडेशन के चेयरमैन SN गुप्ता, डायरेक्टर रजनी गुप्ता द्वारा किया गया। डॉक्टर रजनी गुप्ता ने सेमिनार के माध्यम से पंचकर्मा चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के माध्यम से भी कई विशेष जानकारी दी। आज संध्या रमन आधार फाउंडेशन के द्वारा हमने एक आयुर्वेद महोत्सव का ऑर्गेनाइज किया है दिल्ली में रेडिसन ब्लू होटल में, जहां पे देश और विदेश के जो हमसे आयुर्वेदा के डिप्लोमाज ले रहे हैं, PG पंचकर्मा का कोर्स, डिप्लोमा इन एडवांस शास्त्र और आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट का कोर्स, DAGO डिप्लोमा इन आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स के कोर्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर बैच में ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडीज के द्वारा ये शिक्षा को प्राप्त किया है, उनको आज उनके डिग्रीज और डिप्लोमास दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही संध्या रमन आधार फाउंडेशन के द्वारा जो नया आने वाला बैच है उसके लिए शिष्योपनयन का प्रारंभ किया गया। स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में कैसे आयुर्वेद को अपनाना है और पेशेंट्स को ट्रीट करना है उसके बारे में गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पे हमारी पूरी ही टीम 25 डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन किया और उनको लाइफ में कैसे वो सक्सेस हो सके उसके बारे में सभी चीज़ों को व्याख्यान में बताया है। संध्या मेडिसिटी की वाइस प्रिंसिपल होने के नाते मैं यही बताऊंगी कि जितने भी स्टूडेंट संध्या मेडिसिटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और वह अपनी शिक्षा को आयुर्वेद को यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो और वह घर घर तक आयुर्वेद को फैलाए। धन्यवाद। तो वहीं आयुर्वेद स्पेशलिस्ट व डायरेक्टर डॉक्टर विकास गुप्ता भी कार्यक्रम में पहुंचे। अपने सेमिनार के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह से आयुर्वेद में अपना भविष्य बना सकते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेदिक पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योग एवं पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जानकारी दी। साथ ही किस तरह से डॉक्टर्स गवर्नमेंट सर्टिफिकेट पा सकते हैं इसकी भी जानकारी दी। सरकारी पैनल की मदद से अपने सेंटर कैसे ग्रो करें, कैसे NABH लेकर अपने सेंटर में ला सकते हैं क्वालिटी, इन सब विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल के बाद पूरे विश्व के अंदर आयुर्वेद का डंका बज गया है। जैसे जैसे आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, कुछ ही 2 से 3 वर्षों में बड़ी तेज आगे बढ़ा है। पूरे विश्व ने भारत की तरफ अपनी नजरें डाली है। आयुष वीजा की शुरुआत हो चुकी है। भारत में फॉरेन से लोग चिकित्सा प्रणाली के लिए बाहर आने लगे हैं। गवर्नमेंट ने आयुष इम्पैनलमेंट का रास्ता खोल दिया है, यानी अब आयुर्वेदिक सेंटर्स को भी प्राप्त हो रहा है आयुष पैनल, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी एवं प्राइवेट कर्मचारी अपना कैशलेस सुविधा से उपचार करा सकते हैं। इसी कड़ी में बहुत जरूरी होता है कि जितने ज्यादा अस्पताल होंगे उतने ज्यादा थेरेपिस्ट, उतने ज्यादा डॉक्टर्स, उतने ज्यादा ट्रेन प्रोफेशनल की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। उसी के पूरा करने के लिए हमारा एक प्रयास है जो हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च साइंसेज के माध्यम से पूरे भारत के अंदर हमारे 20 सेंटर्स हैं जहां पर थेरेपिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आज उसका कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था। जिन स्टूडेंट्स की डिग्री पूरी हुई, 10वीं और 12वीं पास बच्चे जो आज एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, आज उनके लिए नई एम्प्लॉयमेंट का टाइम आ गया है। आयुर्वेदा सेंटर के अंदर थेरेपिस्ट की जॉब, जैसे एक समय आया था पूरे विश्व के अंदर कंप्यूटर का टाइम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइम, वही टाइम आज आ गया है आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स का। उसी के तहत आज हमने प्रोग्राम किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और उनका नामांकन किया गया। तो वहीं कई नए स्टूडेंट्स का उन्होंने मंच पर बुलाकर सम्मान भी किया।
आए हुए कई डॉक्टर्स ने भी अपने ज्ञान के माध्यम से स्टूडेंट्स को आयुर्वेद के बढ़ते महत्व के बारे में बताया। साथ ही कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं डॉक्टर संजीव मदान, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, अथर्व आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहतक हरियाणा से हूँ। हमारा हॉस्पिटल पूरे इंडिया का पहला ECHS पैनल पे जो हॉस्पिटल है और हरियाणा गवर्नमेंट का पहला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पैनल पे लिया है। आज हम संध्यांशी के प्रोग्राम में आए हैं, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया मैनेज किया हुआ था। डॉक्टर विकास गुप्ता और उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट और इनोवेटिव तरीके से प्रोग्राम को अरेंज किया है और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, तो उनके प्रयासों से हम आयुर्वेद को पूरे विश्व में ले जाएंगे और विश्व के लोग यहाँ आयुर्वेद का इलाज कराने आएंगे। ये हमारी डॉक्टर पुष्कर शर्मा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, श्रीवत्स आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भारत का पहला सबसे पुराना आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो साउथ दिल्ली में स्थित है और 5 पीढ़ियों से शाश्वत है और कालका माई जी का आशीर्वाद है उस पर। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा आज डॉक्टर विकास गुप्ता के कन्वोकेशन सेंटर अवार्ड सेरेमनी में, और मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत ही मेहनती लड़का है विकास, डॉक्टर विकास, जो आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत ही अच्छा मार्ग दिखा रहा है और बहुत ही अच्छे कार्य आयुर्वेद के विकास को डॉक्टर विकास गुप्ता कर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी भी प्रकार की नॉलेज के लिए जो कि हम लोग शेयर नहीं करते थे, लैग पुलिंग होती थी, वो आयुर्वेद की हम डॉक्टर विकास भाई से ले सकते हैं और उनके ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा। इतना सब कुछ इतना पुराना होने के बाद भी, क्योंकि गुरु गुरु ही होता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संध्या मेडिसिटी का भी, जिन्होंने मेरे को हमेशा एक मित्र और छात्र की भांति इतना ज्ञान दिया, शिक्षा दी। मैं इन सभी चीज़ों के लिए पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स संध्या मेडिसिटी। माई सेल्फ गगन मिगलानी और मैं शुद्ध आयुर्वेदा जीना सिको लैब लिमिटेड में एज NABH कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। हमारा डॉक्टर विकास से जो मिलना हुआ था, इंटरेक्शन हुआ था, वो ऐसे ही सेमिनार में हुआ था। हमने इन्हें एज NABH कंसल्टेंट हायर किया था एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर द ओनली कंपनी पैन इंडिया जो आयुष में जिनके 32 हॉस्पिटल्स NABH एक्रेडिटेशन है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर विकास। इन्हीं के कंसल्टेशन से हम दिन ब दिन अपने सारे हॉस्पिटल्स को NABH एक्रेडिटेशन करवा रहे हैं। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं एक्स काउंसलर हूँ, स्टैंडिंग मेंबर भी रहा हूँ। आज होटल एडिसन के अंदर जो डॉक्टर विकास गुप्ता जी ने प्रोग्राम करा है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं कहूँगा ये पूरे देश में चलना चाहिए। और आयुर्वेद एक ऐसी चीज है, मान लीजिए आपकी कोई बीमारी हो गई है, धीरे धीरे इलाज करती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आज रेडिसन होटल में मैं डॉक्टर विकास को और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी पहल करी है और इस पहल को आगे बढ़ाते जाइए और दिल्ली में कोने कोने पे इस पहल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नयन गुप्ता, NABH चेयरमैन, डॉक्टर विकास का फादर, और मैं NABH तरफ आप सभी को बधाई देता हूँ। और डॉक्टर विकास जो आयुर्वेद के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरी कामना है कि और आगे बढ़ते रहें और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। मैं विकास जी के लिए पहले तो थैंक यू सो मच विकास जी, आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा। और मैं यही कहना चाहूँगा विकास जी को कि आप आगे बढ़ते रहें और आपके साथ है सब, और साथ सबको होना भी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक बेस्ट है और आयुर्वेदिक के लिए आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, ऐसे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो वही कन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान स्टूडेंट्स को आए हुए गेस्ट द्वारा सर्टिफिकेट व डिग्री भी दी गई। स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, डॉक्टर विकास गुप्ता, इनके द्वारा से मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली इस जगह से, और क्योंकि एजुकेशन भी बहुत अच्छी तरह से देते हैं यहाँ पे, और इनकी नॉलेज भी, जैसे कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं या मैं भी आती हूँ, तो वो अच्छे से प्रैक्टिकल और सारी चीज बेसिक समझाते हैं। डॉक्टर करण कल्याणी, बेसिकली आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान, और मैंने यहाँ संध्या मेडिसिटी से पहले 5 डेज से CME अटेंड किया था, और उसके बाद मैंने 4 सूत्र के बारे में बहुत कुछ डॉक्टर विकास सर से बहुत कुछ सीखा। और यहाँ आज जो मैंने प्रोग्राम अटेंड किया है, इसमें मैंने अग्निकर्म एंड पंचकर्म एंड जो TPA की जो पॉलिसीज है उसके बारे में बहुत कुछ सीखा।
और काफ़ी बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली है यहाँ के और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर विकास सर को थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अश्मीत कौर हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ संध्या न्यूरो पंचकर्मा में अपना डिप्लोमा के 1 साल का कर रही हूँ। मतलब मेरे को 4 महीने हो गए हैं। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने मतलब कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया और मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ। तो यहाँ पे एक अच्छे से सिखाते भी हैं और प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से होते हैं। कार्यक्रम में आए हुए अन्य डॉक्टर्स व मेहमानों ने भी डॉक्टर विकास गुप्ता के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सिंह है और मेरा लाइफ केयर हॉस्पिटल किशनगढ़ बास में NABH एक्रेडिटेशन हॉस्पिटल है, जो कि डॉक्टर विकास गुप्ता के मार्गदर्शन में NABH एक्रेडिटेशन हुआ। NABH एक्रेडिटेशन होने से पहले जो मेरी डेली प्रैक्टिस थी वो 1 से 2 पेशेंटों की ही थी, लेकिन आज जो मैं थेरेपी कर रहा हूँ पर डे 100+ की थेरेपी हो रही है। और जो पहले मेरा ड्रीम था कि भाई मैं महीने के अंदर 2 से 4 लाख रुपए कमा लूँ, लेकिन आज वही अचीवमेंट मैं 1 दिन में कर पा रहा हूँ। ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, डॉक्टर विकास गुप्ता ने NABH एक्रेडिटेशन के लिए जो टीम बनाई है संध्या हेल्पमीनिया के नाम से, उसी के ही मार्गदर्शन से सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। और मैं डॉक्टर विकास गुप्ता को थैंक्स कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस लेवल की संस्था बनाकर आयुर्वेद के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरी तरफ से डॉक्टर विकास गुप्ता को थैंक्स। पूरे भारत में पिछले 70 वर्षों से लगभग जो है मेरे परिवार में योग और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो है ना प्रैक्टिस की जा रही है मेरे माता पिता द्वारा। आई एम द 4th जनरेशन एक्चुअली। मेरे पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी, यानी महाप्रभु रामलाल जी महाराज हमारे दादा गुरु थे, उसके बाद मुल्कराज महाराज, उसके बाद स्वामी देवीदास जी महाराज, और 4थी पीढ़ी मुझे समझिए जिसे जनता जो है योगीराज स्वामी लाल जी महाराज के नाम से जानती है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर विकास गुप्ता जैसे तरीके अनुभवी केवल आयुर्वेद के नहीं है, ये योग को भी इन्होंने बहुत इज्जत देते हैं और बहुत अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको बड़ा उच्च स्थान दे रहे हैं। उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि मुझे आमंत्रित किया, और आप सभी जितने भी डॉक्टर लोग बनने वाले हैं या बन चुके हैं उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मनोहर लाल ये कहना चाहूँगा कि संध्या मेडिसिटी पंचकर्मा द्वारा ट्रीटमेंट करके और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की मुहिम में जो लगी है, संध्या मेडिसिटी जो फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है, जिससे कि आयुर्वेद कहीं से कहीं पहुँचेगा और शायद सारी दुनिया को स्वास्थ्य लाभ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।